Good afternoon, students. I am Vikas Kundu, your IT teacher. Today, we are going to do a very little thing in MS Excel and the very last part of our chapter 5th. Today, we learn how to copy or move a worksheet in MS Excel. Got it, बेटा? चलिए देखते हैं। पहले कॉपी करके देखते हैं। मान लीजिए ये 3 वर्कशीट हैं हमारे पास, शीट 1, शीट 2, शीट 3। इसमें मैंने बॉर्डर लगा रखा है, ऑल बॉर्डर। तो अब इसको पहले मूव करते हैं एक वर्कशीट को दूसरी वर्कशीट के अंदर। बहुत ही आसान होता है बेटा। कट या कॉपी कमांड के जैसे ही इसमें हम काम करते हैं। इस सेल को सेलेक्ट किया हमने। अब हम कंट्रोल की हेल्प से, कंट्रोल की और ये हमारा माउस क्लिक, इसकी हेल्प से हम इसको किसी भी दूसरी लोकेशन पे रख सकते हैं। जैसे ही हम माउस क्लिक को और उसको हटा देंगे तो वो हमारी शीट एक जगह से दूसरी जगह कॉपी हो जाएगी। इसके और भी मेथड हो सकते हैं बेटा। एक मेथड तो ये जो अभी आपको बताया गया। दूसरा मेथड हो सकता है कि इस शीट के ऊपर राइट माउस बटन क्लिक करें, ऑप्शंस आएंगे हमारे सामने, कॉपी और मूव का ऑप्शन सेलेक्ट करें। अब ये हमसे पूछेगा कि कहाँ पे हम सेलेक्टेड वर्कशीट को रखना चाहते हैं। अगर हम इसे फर्स्ट वर्कशीट के ऊपर रखना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर देंगे। अगर इसे रखना चाहते हैं एंड में वर्कशीट के तो सेलेक्ट कर देंगे मूव टू एंड और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे अगर मूव करना चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर इसकी दूसरी कॉपी में बनाना चाहता हूं तो यहीं पे एक ऑप्शन दिया गया है, क्रिएट ए कॉपी। जस्ट क्लिक इट। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे इसकी दूसरी कॉपी एंड ऑफ द वर्कशीट अपने आप ऐड हो जाएगी। जैसे ये शीट 3 के पीछे मैंने मूव कर दिया। फिलहाल मैंने कॉपी नहीं किया था। तो इस तरह से हम अपनी शीट को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं बेटा। गॉट इट बेटा। ये छोटा सा काम था जो हमारे चैप्टर का पेंडिंग पार्ट था। एक छोटी सी बात और आज हम सीखेंगे। आज हम सीखेंगे MS एक्सेल के अंदर फंक्शंस और फॉर्मूलाज क्या हैं। बेटा फॉर्मूला होता है 2 सेल्स का एक दूसरे के साथ रिलेशन। मान लो मैं यहां कुछ डाटा लिख देता हूं। ये मेरा डाटा है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं सो दैट इट कैन व्यूड इजीली। ठीक है। अब मैं यहाँ इसका इवेल्युएटेड रिजल्ट चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं इसके लिए फंक्शन और फॉर्मूला दोनों ही यूज कर सकता हूँ, बट आज मैं यहाँ पे यूज करूँगा एक फॉर्मूला। एक फॉर्मूला हमेशा ही स्टार्ट होता है इक्वल साइन से बेटा। हेयर यू फाइंड इक्वल साइन, प्रेस इट और उसके बाद में आप अपना फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट लगाएंगे। शिफ्ट और 9 के साथ मैंने ब्रैकेट लगाई है। शिफ्ट प्लस 9 स्टार्टिंग ब्रैकेट हो गई। इसके बाद मैं दूंगा सेल का एड्रेस। गॉट इट बेटा। ये मेरी सेल का एड्रेस है E2 और दूसरी सेल के साथ
मुझे इसका रिलेशन रखना है एडिशन का, तो मैं प्लस कर दूंगा। और उसके बाद नेक्स्ट सेल, उसका रिलेशन भी पॉजिटिव रखना है तो उसको भी प्लस कर देंगे। नेक्स्ट सेल, साइन दोबारा से प्लस का, लास्ट सेल। मेरी सभी सेल्स को मैंने यहाँ पे रेफर कर दिया है। अब मैं शिफ्ट के साथ जैसे ही 0 की प्रेस करूँगा तो मेरी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा रिजल्ट। गॉट इट बेटा? आई बात समझ? तो इस तरह से हम कोई भी कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्मूला होता है दो या दो से ज़्यादा सेल्स का एक दूसरे के साथ रिलेशन। गॉट इट बेटा? इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। कल हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए होमवर्क रहेगा, आप सभी को चैप्टर 5 की एक्सरसाइज फिल करके देखनी है। रीड चैप्टर 5 एंड फाइंड आउट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5। हैव ए गुड डे, कीप लर्निंग बेटा।